सुप्रभात। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक बार फिर ले चलते हैं रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य की एक अन्य दूसरी चोटी पर, जहां पर एक शानदार गुफा है जिसमें कभी कभी टाइगर भी आता है। तो चलते हैं। ये वही रास्ता है जिस रास्ते से हम पहले भी चोटी पर गए थे, तब वो दूसरी चोटी थी और आज हम दूसरी चोटी पर जाएंगे। यहाँ से बालाजी तक वही रास्ता है, फिर बालाजी से आगे का रास्ता अलग है। तो पहले बालाजी के चलते हैं। यहाँ से बूंदी का शानदार नज़ारा, तेज हवाएं चलती हुई, और ये बालाजी के जाने का आज हमने दूसरा रास्ता लिया है। ये सीधा खड़ा रास्ता है, इस पर चढ़ने में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन ये शॉर्ट पड़ता है, इसलिए हमने ये रास्ता चुना है जल्दी पहुंचने के लिए। और हम आ चुके हैं बालाजी के। जय श्री राम। और यहाँ पर व्यायामशाला भी चलती है। अखाड़ा चलाते हैं भाई साहब। बस। और ये हम चल पड़े हैं एक बार फिर ऊपर पहाड़ की चोटी पर, और आज दूसरा रास्ता है और दूसरी चोटी पर जाएंगे। तो चलते हैं। और आज हमारे साथ दो साथी हैं। उस दिन एक ही था, आज हम 3 जने हैं टोटल। आज दूसरा रास्ता है, दूसरी चोटी पर जा रहे हैं हम। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जिन पर बहुत ध्यान से चलने की ज़रूरत है, नहीं तो पैर भी मुड़ सकता है और फिसल कर आदमी नीचे भी गिर सकता है। और ये हम ऊपर आ चुके हैं पहाड़ पर। अब चलेंगे हम दूसरी चोटी पर, जो कि इस रास्ते से होकर जाएगी। पहाड़ की थका देने वाली चढ़ाई। ये हम आज दूसरी चोटी पर आ गए। हवा की वजह से थोड़ा टेढ़ा हो गया। और यहाँ से पहाड़ की चोटी से हमारी बूंदी का नज़ारा बहुत ही शानदार। सूर्योदय होता हुआ हम यहाँ से नीचे चलेंगे। सर, इसका में सुल्तान और बबली लाए गए थे, फिर उसके बाद तो बताओ तो सही आप। बताएंगे ना उसमें ना वो एक नहीं, आज ही बताओ। बागिन तो ऐसी है जिसमें ना उसका रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा सेल्फी लेने का। बागिन, अच्छा, उसके साथ बागिन के साथ बागिन के साथ लेने का, सेल्फी लेने का ऐसा कुछ रिकॉर्ड है। तो बागिन खानी जाए फिर, जाने का नाम होगा T16 ऐसा कुछ नाम है उसका। अच्छा, तो बागिन ने किसी को शिकार बनाया हो? शिकार से मुकुंदरा बने तो फिर मुकुंदरा। पहला कौन सा था? रणथंबो। और ये रामगढ़ विस्तारी चौथा, और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व। भारत का 52वां टाइगर। यहाँ पे तो मतलब बिना परियोजना टाइगर रिजर्व परियोजना के भी बाघ वो करते हैं ना, मतलब बिना टाइगर परियोजना के भी बाघ विचरण करते हैं। तो ये तो टाइगर रिजर्व तो भी बहुत सारी चीजें मिलती है। नीलगाय, पैंथर भी आ जाता है कभी। और अभी कुछ दिनों पहले यहाँ टिकरदासीपुर के पहाड़ों में पैंथर टाइगर दिखे। अच्छा, बस हो गए। अब गुफा देगा, तू नीचे बैठे हो तो उसमें मिलेगी इनकी। अच्छा, ये अपन जहाँ पे बैठे हुए हैं गुफा है। एक्चुअली में क्या बताऊँ, वहाँ बैठा हूँ। अच्छा, ये हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसके ऊपर बैठे हुए हैं, ये गुफा का एरिया है।
इसके जस्ट नीचे गुफा है। ऐसा सुना है कि वहाँ पे बाघ आता है, तो देखते हैं, अभी चलते हैं गुफा में। चलो। और हम ये अब गुफा के वहाँ जा रहे हैं। ये गुफा का रास्ता है। वो टाइगर हमारा इंतजार कर रहा है वहाँ पे। टाइगर इंतजार कर रहा है, हमें गाइड करेंगे मिस्टर रविंदर सिंह जी। पहला हो सकता है अगर वहाँ टाइगर बैठा हो तो पहला शिकार यही बनेंगे, फिर हम भाग जाएंगे। और हमारे एक भैया ऊपर ही हैं, वो सूचना देने के लिए वहीं बैठेंगे। कोई तो ना चाहिए सूचना देने के लिए। कृपया ध्यान से उतरें और इसे घर पर ना दोहराएं। बहुत ही दुर्गम रास्ता है। पहले देख लेना भैया, एक तो टाइगर बैठा हो है क्या? नहीं है? पहुंच गए आप डेस्टिनेशन पे? ठीक है, सब क्लियर है, आ जाएं। चलें तो चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं गुफा के वहां पे, और ये गुफा है, ये रही गुफा। बहुत ही छोटी गुफा है। इसमें टाइगर कहाँ से आएगा भैया? यहाँ ना बैठा होगा। अच्छा, इधर बैठ जाएगा, इधर बैठ सकता है भैया। बहुत ही बड़ी चट्टान है और कहीं से। तो रियल में बैठता है या फिर ऐसे फेंक रहे हो आप? तो यार था यही इंतजार कर लो आज मैं। मतलब तो ये गुफा है, यहाँ पर टाइगर आता है कभी कभी। हमारी किस्मत अच्छी थी और उसकी खराब थी कि वो आज नहीं आया है, नहीं तो हम बेमतलब शिकार बन जाते। ये सामने ITI का ग्राउंड है जहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है आर्मी की। एक्स आर्मी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कराते हैं बच्चों को ताकि उनका सिलेक्शन हो सके आर्मी में। उस दिन जो बच्चे हमें वहाँ पे मीरा साहब के मिले थे, वो आज यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। सामने फ्लैट्स बने हुए हैं। स्वप्नदर्शी हनुमान जी का मंदिर वहाँ पर है, वो झंडा दिख रहा है। वहाँ से हम यहाँ पर आए इस चोटी पर, और ये हमारे मित्र अब आपको गुफा के अंदर जाकर भी दिखाएंगे। कोई बैठा है क्या? मैं बैठा हूँ। अरे टाइगर है क्या? कुछ अवशेष दिख रहे हैं टाइगर के, उसकी पोटी वगैरह कुछ। कितनी बड़ी है गुफा उधर से देखें। मतलब गुफा के दो रास्ते हैं। ये इधर से तो छोटा है, उधर से बड़ा है। वहाँ पे टाइगर आराम से बैठ सकता है। यहाँ पे आराम से बैठ सकता है। छोटे मोटे अगर वो हो पशु, वो तो आराम से आ सकते हैं, जैसे भालू वगैरह। हाँ, भालू हुआ, यहाँ खरगोश वगैरह तो खैर इधर आते ही नहीं होंगे, उनको तो जैसी जरूरत नहीं होती खैर छुप के बैठने की। चलिए तो अब हम चलते हैं, लेट्स गो वापस ऊपर पहाड़ की चोटी पर। चलो चलिए चलें। चला भी माते अठोरी निकल ले वहाँ। वो दिन मेरा साहब हो गया जटी सुनी। जरमा देते हैं। अब घर वापसी करते हुए काफी टाइम हो गया, चलते हैं हम। वो दूसरी चोटी वहां पर थी जिस पर हम उस दिन गए थे, वो वहां पे थी जहाँ से फिर हम मीरा साहब के और मानदाता बालाजी के भी गए थे।
वहाँ पर माता जी की भी स्थापना कर रखी है इस चोटी पर। है ना, वो भी इस जगह पर नहीं पर ये बात सही जगह यार, अच्छा घनघोर जंगल में टाइगर मिले ना मिले और भूत मिल जाओ जी, और पीछे वालों पहले गायब हो जाए। इसलिए क्या है, मैं तो पहले बक के आया हूँ। मैंने कहा पीछे रहना ही नहीं है। ये तो क्या है, ये तो फिर भी दो जने हैं, दो है इनके, मैं तो इकलौता ही हूँ यार। भूत कौन बनते हैं, आदमी थोड़ी बनते हैं, औरतें बनती है ना। ये ऐसा किसने कहा? आदमी का भूत नहीं देखा है कभी? आदमी और औरत दोनों ही होते हैं यार भूत तो। भूत भी देखा जगदान है, औरतें होती है, आदमी होते हैं। हाँ यार ये भी सही कह रहे हो यार, लगती तो चुड़ैल डाय नहीं है। वो ऐसे मतलब यार यहाँ भी मतलब प्रायोरिटी पहले लेडीज को ही है, लेडीज फर्स्ट। सही है। और ये रेशम का कीड़ा जिसे सावन की डोकरी भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो हम आ चुके हैं बालाजी के, अब हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, चलते हैं घर पे। धन्यवाद।